मैं आपको वो वर्कशॉप दिखाने जा रहा हूं जहां पर करोड़ों की गाड़ियां लाखों में तैयार की जाती हैं। पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं कि दो मॉन्स्टर बड़े जो उनसे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की पहली दो गाड़ियां ऐसी तैयार हो रही हैं कि जो प्रोटीन के बगैर तैयार हो रही हैं। अच्छा, लोगों की वो वैसे स्किन चेंज करता तो सुना था, आप गाड़ियों की स्किन चेंज कर रहे हैं। अब इसके ऊपर स्किन लग जानी तो गाड़ी कहाँ से कटी? स्किन के अंदर ही सारी डाई बनी हुई है, कोई हाथ से अलग नहीं बनाई। अच्छा। तो इसका अगर ये हैंडल लगाएंगे, ये देखें, अब इसका जेनवन दरवाजा ऊपर से स्किन चेंज कर दी गई है, ठीक है ना। अब इसको बंद करेंगे, ये देखिए बंद भी कैसे आराम से हो रहा है। खोखा खड़ा है और फिर भी आराम से बंद हो रहा है, ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें जो उनकी हैं ये अपडेट हो गई हैं। सबके लिए भाईजान फेस अप लिफ्ट मौजूद है, फैजान लेके आल्टो बन जाएगी। आप देख रहे हैं फैजान चौधरी को और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो वर्कशॉप दिखाने जा रहा हूं जहां पर करोड़ों की गाड़ियां लाखों में तैयार की जाती हैं। बहुत सारी वीडियोस में आपने फेसलिफ्ट, क्रूजर, प्राडो, इवन अमेरिकन डाले तो देखे हैं, लेकिन ये बनते कैसे हैं ये आज की इस वीडियो में आपको तफसीलन दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ आपको दिखाते हैं कि ये पीछे इस वक्त आप देख सकते हैं कि दो मॉन्स्टर बड़े जो उनसे हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। क्या क्या डिटेल हैं और क्या चीज़ें इसके अंदर चेंज हो चुकी हैं और कौन सी होंगी, ये सारी तफसील जो है ये आज की वीडियो में शेयर करेंगे। रहमान भाई मेरे साथ मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को हेड करते हैं और अपनी निगरानी में ये बड़े बड़े मॉन्स्टर चंद लाखों में तैयार करवाते हैं। रहमान भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? सर मैं भी ठीक। रहमान भाई पहले तो हम काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ दिखाते हैं, बहुत सारी हमने मार्केट में भी दिखाई हैं गाड़ियाँ कि क्रूज़र जो है वो 98 मॉडल जो है वो 23 में आ जाता है, 25 में आ जाता है, इवन अमेरिकन डाले फेसलिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये असल में तैयार कैसे होते हैं। ये पाकिस्तान की पहली दो गाड़ियाँ ऐसी तैयार हो रही हैं कि जो प्रोटीन के बगैर तैयार हो रही हैं। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में जिस गाड़ी पे फेसलिफ्ट हुई है ना, एक ही मसला रहा कि यार इसकी प्रोटीन फट गई, इसका ये हो गया। हाँ। ये बिल्कुल प्रोटीन के बगैर है, ठीक है ना। मतलब इसके ऊपर कोई पुटीन नहीं लगेगी, डायरेक्ट पेंट होगा। डायरेक्ट पेंट होगा, इसके ऊपर कोई पुटीन नहीं लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। क्या फर्क होता है? मतलब अगर हम बात करें तो मैंने मार्केट में बहुत सारी गाड़ियों के रिव्यूज किए हैं, क्रूजर फेसलिफ्ट दिखाया मैंने, प्राडो फेसलिफ्ट दिखाया है, तो बहुत सारी चीजें जब हम शेप बनाते थे वो पुटीन से बनाई जाती थी। अमूमन लोग यही करते थे कि इसके पुराने दरवाजों को हाँ जी डेंटिंग करके ना तो नए जैसा कर देते थे, ठीक है। अब इसका नया दौर आ गया, नया यानी कि ना पूरी इसकी स्किनें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। दरवाजों की, फेंडर, पिछले फेंडर, पूरी स्किनें चेंज हो जाती हैं। इसमें प्रोटीन का बिल्कुल काम खत्म हो गया। इस पे जो पेंट की शाइन निकलेगी ना वो प्रोटीन पे नहीं निकल सकती। अच्छा, मैंने लोगों की वो वैसे स्किन चेंज करता तो सुना था, आप गाड़ियों की स्किन चेंज कर रहे हैं। जी, ये गाड़ियों में अब नया मॉडल आ गया ना, तो LC 300 में ये बिल्कुल अब इसी तरह फेस अप लिफ्ट होया करेंगी। हाँ, तो इंशाल्लाह इसमें पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी निकलेगी। हम ये कह सकते हैं कि गाड़ियों की सर्जरी होना शुरू हो गई है। जिस तरह लोग पहले अपनी सर्जरी करवा के बोटॉक्स करवा रहे थे, अपने स्किन को जो से है वो चीज़ें चेंज करवा लेते थे, अब सेम उसी तरह आपकी जो गाड़ियां हैं वो अपडेटेड मॉडल में एज इट इज़ चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ना तो इसके ऊपर कोई पुटीन लगनी है, ना ही इसके ऊपर कोई और चीज़ लगा के शेप निकाली जाएगी, बल्कि एक्चुअल जो बॉडी पार्ट होता है वो लगा के उसको डायरेक्ट पेंट किया जाएगा। अच्छा, कितना फ़र्क आएगा? मतलब अगर मैं पहले बात करूँ तो पहले गाड़ी में कितना डिफरेंस था, क्या उसके नुकसान थे और अब क्या फ़ायदे होंगे हमें? पहले नुकसान यही थे कि गाड़ी धूप में जाती थी, हाँ। गर्मी आती थी, 2-3 दिन धूप में खड़ी रहती थी तो गाड़ी की प्रोटीन बढ़ जाती थी, ठीक है। अब ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। ओके। अब क्योंकि ये डायरेक्ट लोहे के ऊपर पेंट हो रहा है, लाइफ ज्यादा हो गई है, लाइफ इसकी ज्यादा, जैसे जेन्युइन गाड़ी टोयोटा पेंट करके बेचता ना, सेम उसी तरह हो रही है। ओके, ठीक है ना। अच्छा, आम लोगों के लिए समझने के लिए क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग देखते हैं गाड़ियाँ तैयार, लेकिन उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी देखा जाए कि गाड़ी तैयार हो कैसे रही है। गाड़ी जब आपके पास आती है तो वो बिल्कुल पुराने मॉडल में होती है? जी, पुराने मॉडल में होती है। 99 से लेके 2007 की जो शेप है ना, LC 100 से बोलते हैं, वो गाड़ी है। ये अभी थोड़े दिन पहले ही ये गाड़ी, इसकी स्किनें उतार रहे हैं लड़के, इधर दिखाएं, ये स्किनें इसकी उतर रही है। इसकी अंदर इंटीरियर अगर हम देखें तो इंटीरियर में सारा जो है वो पुरानी, इंटीरियर भी बिल्कुल नया LC 300 का अभी इसके अंदर पुराना मौजूद है, इसके अंदर पुराना मौजूद है, इसके अंदर नया इंस्टॉल हो रहा है, नया इंस्टॉल हो रहा है। मैं चाहूंगा कि हमारा ये गाड़ी पहले की आई हुई थी वो आए और आगे ये दिखाए अंदर से कि अंदर इसके नई जो एक्सेसरीज है वो रख दी गई हैं। ये इसकी सीट्स न्यू वाली हैं? नहीं, अभी इसकी पुरानी है, लेकिन इसको कोशिश किया जाएगा बिल्कुल LC 300 के मुताबिक, ठीक है। हर चीज इसकी LC 300 के मुताबिक लगाई जाएगी। इवन के ये देखें, इसके ये जो स्किन के अंदर ही सारी डाई बनी हुई है, कोई हाथ से अलग नहीं बनाई। अच्छा, तो इसका अगर ये हैंडल लगाएंगे, ये देखें,
अच्छा, नॉर्मली तौर पे पहले क्या होता था कि वो इतना पोर्शन कट करके लगाया जाता करके लगाते थे, वो सारा इधर से पटीन फट जाती थी, वो लहदा नजर आता था पेंट के अंदर से ना। अच्छा, नीचे कोई चीज लहदा लगी हुई है, जोड़ नजर आता था। देखिए इसकी पूरी डाई के अंदर ही सारी चीज है, पूरी स्किन के अंदर ही ये पूरा ना लगा हुआ। और अगर हम ये खोलना चाहें दरवाजा खुल सकता है? जी खुल जाएगा, खोलो यार, ताकि हम देखें कि इसके अंदर क्या चीज़ है। हमने बाहर से तो स्किन चेंज कर दी है, अब अंदर उस दरवाजे के अंदर उतनी जान है कि वो चल सकेगा। तो ये देखें जी, ये इसके अंदर वाली कंडीशन है जिसको प्रॉपर तौर पे ये इसको ज्वाइंट किया गया, प्रॉपर वेल्ड किया गया। अक्सर लोगों का सवाल होता है कि गाड़ी में ना आवाजें आती हैं, खटका रहता है, ये शोर आ जाता है, लेकिन ये सारा इसका ओरिजिनल दरवाजा है। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनल रबड़ है, ओरिजिनल दरवाजा है। ये जब इसको बंद होना है तो ये सारी अपनी जेन्युइन पैकिंग के साथ जाके बंद होना है, इसमें कोई शोर नहीं आएगा। स्किन चेंज करने का मतलब ये है कि जो लोगों के पहले वो दुख दर्द थे ना, वो सारे कम कर दिए जाए, खत्म कर दिए। अब इसका जेन्युइन दरवाजा है, ऊपर से स्किन चेंज कर दी गई है, ठीक है ना। अब इसको बंद करेंगे, ये देखिए बंद भी कैसे आराम से हो रहा है, खोखा खड़ा है और फिर भी आराम से बंद हो रहा है, ऐसे ही है। तो ये सारी चीजें जो सी हैं ये अपडेट हो गई हैं। अगर पहले बात करें, आपके पास गाड़ी आई तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है गाड़ी को फेसलिफ्ट करने में? सबसे पहले डेंटिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, फिर पेंट प्रोसेस हो जाता है, फिर वो फिटिंग वगैरह हो जाती है और गाड़ी तैयार हो जाती है। अभी जिस तरह वो आपके पास वो वाला क्रूजर खड़ा हुआ है, हम देख रहे हैं, ये कौन सा मॉडल आया था आपके पास? ये 2002 मॉडल है। वो जो सा वो दूसरी साइड पे खड़ा है, ये 2002 मॉडल है, 2002 का मॉडल है। इसको LC300 में कन्वर्ट किया जा रहा है, जो 2025 की लेटेस्ट शेप है। जी भाईजान, ठीक है। और इसकी मैं देख रहा हूँ कि आपने ये सारी जो साइड प्रोफाइल है वो आपने उतार दी है। अगर हम आगे जाके देखें इसको, तो मैं ये भी दिखा सकता हूँ कि जब पुराना मॉडल होता है आपके क्रूज़र का, तो उसकी शेप में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसके बॉडी पिलर जो से हैं वो यहाँ ज्वाइंट हो रहे हैं, और अगर आप न्यू शेप की बात करेंगे तो वो चूँकि लुक जो है वो इन्हेंस हो जाती है। और अब इसके जो पिलर ज्वाइंट होंगे वो रिमान भाई इधर होंगे ज्वाइंट जी, इसके साथ इधर जैसे LC300 की शेप ओरिजिनल है ना, सेम उसी तरह शेप बनेगी। मतलब हम ये देख सकते हैं एक साइड पे LC300 खड़ी कर ले, एक साइड पे हमारी गाड़ी खड़ी कर ले, कोई बंदा जज नहीं कर सकेगा कि गाड़ी जर्मन कौन सी है और दूसरी कौन सी है। मतलब जिस तरह अभी ये खाली नजर आ रहा है, यहाँ पर पिलर ज्वाइंट नहीं है, जब तैयार हो जाएगा तो ये इस तरह का बन जाएगा जी, ये इसी तरह का बन जाएगा, इसी तरह की सारी शेप आ जाएगी ना इसके ऊपर, बिल्कुल मैच कर दिया जाएगा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि वर्सेस बिफोर आफ्टर जो है वो आपके सामने मौजूद है, कि बिफोर जब गाड़ी आती है तो उसके पिलर्स में और सारी चीज़ों में कितना डिफरेंस होता है वो आप ये देख सकते हैं। और जब गाड़ी तैयार हो जाती है या उसको प्रॉपर रेडी कर दिया जाता है तो तब इस शेप में आ जाता है। अब आ जाते हैं वो दरवाज़ों की स्किन जो ऊपर अटैच होनी है, उसके अंदर जो प्रोसीजर है वो सारा, अच्छा ये सारा जेन्युइन हालत में, जेन्युइन ऊपर से स्किन उतार दी गई है, ठीक है। अब इसकी जेन्युइन स्किन लग जाएगी LC300 की इसके ऊपर, ओके, ठीक है ना। तो ये पूरे LC300 की फ्रंट से लेके बैक तक सारी शेप चेंज हो जाएगी। ये अभी पुरानी है, ये भी उतारनी है, ये भी उतर जाएगी, ये भी ऐसे उतर जाएगी और LC300 की लगेगी, LC300 का ही मिरर लगेगा। लोग क्या करते थे, इसी मिरर को काट के तो अंदर से अल्ट्रेशन करके लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब पूरी जर्मन LC300 बनेगी। LC300 जो बनवाने आएगा उसको LC300 ही बना के देंगे। अच्छा, ये नहीं होगा रहमान भाई, इस वीडियो के बाद ना लोगों का सवाल ही होगा कि यार पूरी की पूरी गाड़ी काट दी है, तो गाड़ी के पीछे रह क्या गया? वो दूसरी वीडियो में दिखाया आपको, गाड़ी काटी नहीं है, सिर्फ स्किन उतारी है इसकी। अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी की कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखिए इसका ये पूरा जर्मन दरवाजा, ठीक है। अब इसके ऊपर स्किन लग जानी तो गाड़ी कहाँ से कटी? गाड़ी कहीं से भी नहीं कटी, कहीं से भी नहीं कटी, कहीं से भी नहीं कटी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि गाड़ी की कोई वैल्यू कम नहीं होगी बल्कि वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है, लाइफ ज्यादा हो जाएगी, लाइफ ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि पुरानी उतर जाएगी, नहीं लग जाएगी, लाइफ ज्यादा हो जाएगी और नया मटेरियल लग जाएगा। और दूसरी बात ये, पहले जब आता है सबसे पहले डेंटिंग और पेंटिंग का काम शुरू किया जाता है। अब ये स्किन चेंज हो गई, उसके बाद इसको पेंट प्रोसेस से ले जाएंगे, पेंट होएगा, पेंट होगा, फिर उसके बाद जो चीजें उतारी जाती है पेंट के मुताबिक ना, लाइटें शाइटें बोनट वगैरह उतार के करते हैं, फिर सारी फिटिंग वाले टीम आ जाती है, फिटिंग होती है, फिर गाड़ी कंपाउंड पॉलिश। और अगर हम इसका फ्रंट की बात करें, जिस तरह अभी इसका फ्रंट जो है वो नहीं इंस्टॉल हुआ जबकि इधर इंस्टॉल हो गया है, तो फ्रंट सारा जो है वो इसी तरह तैयार होगा। ये सारा न्यू मॉडल की शेप है जी, ये सारी न्यू मॉडल की शेप है। अभी इसकी बॉडी किटें लगनी है, ठीक है, जो बॉडी किट अभी बिल्कुल रॉ फॉर्म में है, अभी ये प्रोसेसिंग में है। इसी हफ्ते में गाड़ी आई है, अभी ये बिल्कुल स्टार्टिंग पे है। ये गाड़ी काफी तैयार हो चुकी है, इसकी उतार ली गई है, यानी कि ना ये पेंट प्रोसेस पे आ गई, पेंट प्रोसेस पे है, ये वो अभी डेंटिंग प्रोसेस पे है, ठीक है, ठीक है ना। और हम अगर ये वाली की बात करें तो ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, अब इसके सिर्फ शशके रह गए हैं जी, इसके शशके रह गए हैं। इसकी भी एक कहानी है, ये अदर अदारे से आई थी, किसी ने खराब की हुई थी गाड़ी। अच्छा, तो मतलब लोगों की खराब किए हुए काम को ठीक करते हैं। तो वो कस्टमर बहुत परेशान था कि यार मेरी गाड़ी बिल्कुल खराब होगी, मजा नहीं आ रहा। तो फिर हमने इस गाड़ी को दोबारा
दोबारा से बिल्ड किया है। सारा दोबारा से किया और अब ये तैयार हो चुकी अब ये तैयार है, अब ये मतलब- जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है। और अगर हम ये कह सकते हैं कि कल को जब ये जो हमारे सामने मॉन्स्टर ये नजर आ रहे हैं, जब ये तैयार हो जाएंगे तो वो भी ऑलमोस्ट इसी ये शेप पाकिस्तान में बिल्कुल लेटेस्ट LC 300 लगेंगे। ये नहीं होगा कि फेस अपलिफ्ट करवाए हुए, अच्छा। ये इस टाइप की गाड़ियां बन रही हैं। ठीक ये है। पाकिस्तान में पहली गाड़ियां बन रही हैं जो पटीन के बगैर स्किनों के साथ बन रही हैं। और हमने ना बड़ी वीडियोस में वो लोग दावे करते हैं कि करोड़ों की गाड़ियां लाखों में तैयार होती हैं, तो आप तो चूंकि ये सारी चीजें खुद कह रहे हैं, तो क्या वाकई इतना ही खर्चा आता है? सर ऐसे ही है, ये अगर आप LC 300 ओरिजिनल में जाएंगे हाँ। तो तकरीबन कोई 8 से 10 करोड़ रुपए की रोड बिल्कुल मोड ऐसी गाड़ी है, होती बिल्कुल है। ऐसी है। और इतनी महंगी गाड़ी लेके आप रोड पे जा नहीं सकते, कोई स्क्रैच लग जाता है, कोई 100 मसले साथ दो गाड़ियां चलानी पड़ती हैं कि कोई टच ना करे। साथ गार्ड रखने पड़ते हैं कि कोई हाथ ना लगा दे हाँ। गाड़ी को, लेकिन इसका ऐसा कोई नहीं है। ये 1 करोड़ 1.25 करोड़ के राउंड माउंट यानी कि ना गाड़ी तैयार हो मतलब जाती इसका है। अगर आपके पास पुराना क्रूजर मौजूद है तो ऊपर कितने पैसे लगेंगे? चंद लाख लगा के तो पूरी गाड़ी LC 300 और तैयार हो टोटल जाएगी। अगर गाड़ी की वैल्यू ऐड कीजिए तो 1 से सवा करोड़ में 1 से 1.25 आपको करोड़ के गाड़ी राउंड 10 माउंट करोड़ यानी वाले कि ना मजे होते हैं। 10 करोड़ वाले मजे। और अगर हम इसकी लाइफ की बात करें तो ये कितनी लाइफ होती है? लाइफ इसकी लाइफ टाइम ही है, मतलब इसमें ये कुछ कोई मसला नहीं आता, जैसे टोयोटा तैयार कर रही है ना, अब ये बिल्कुल सेम उसी तरह तैयार हो रही है। वो पहले झंझट जो है ना सारे मुका दिए यानी हमने। कि आप टोयोटा को चैलेंज कर रहे हैं। टोयोटा को चैलेंज हो रहा है अब। ठीक है, तो ये वो तरीकेकार है जिसके थ्रू जोन से आप देख सकते हैं कि जो करोड़ों की गाड़ियां हैं, मतलब जो महंगे क्रूजर प्राडो कोई भी अमेरिकन डाला है, बल्कि ये रेमान भाई से भी पूछ लेते हैं। तो रेमान भाई, क्रूजर प्राडो रेवो ये सारे तो मैंने खुद देखे हैं कि ये फेसलिफ्ट हो रहे हैं, इसके अलावा और कौन कौन सी जोन सी गाड़ी है या व्हीकल है जिसे आप फेसलिफ्ट कह रहे हैं? टुंड्रा भी लास्ट टाइम किया है। हाँ जी, बिल्कुल टुंड्रा भी ऐसे। हमारे पेज पे लगा, वो भी आप देख सकते हैं। टुंड्रा भी किया है, ठीक इसके है। अलावा और छोटी गाड़ियों में है। हाँ, हाँ। करोला भी कर लेते हैं, ठीक है। करोला Fortuner- गाड़ी भी फेसलिफ्ट हो जाती है? जी, करोला 14, 15, 16 वाली शेप भी बिल्कुल एक्स वाली शेप बन जाती है, बिल्कुल नए जैसी नए जैसी बन जाती है। नए जैसी बन जाती है। ठीक है। और अगर हम नॉर्मल छोटी गाड़ियों की बात करें, क्योंकि मेरे जैसा कोई गरीब आदमी भी गाड़ी फेसलिफ्ट करवाना चाहता है, सबके लिए भाईजान फेस अपलिफ्ट मौजूद है। सबके लिए मौजूद है। जी भाई। चाहे आप आल्टो लेके आए, जी, आल्टो लेके आए, आल्टो मेहरान का भी लेके facelift है। आए। आल्टो तो भी लेटेस्ट चल रही है, हाँ। मेहरान लेके आए, आल्टो बन जाएगी। ले जी, मेहरान लेके आए, आल्टो बन जाएगी। इससे बेहतर और क्या चाहिए कि आपको हर तरह की पुरानी गाड़ी अगर आपके पास मौजूद है तो आप उसे ला सकते हैं और आप फेसलिफ्ट करवा सकते हैं। और वही बात के करोड़ों के मज़े आपको चंद लाखों में, और चंद लाखों वाले मज़े चंद हज़ारों में मिलेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।